बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में चुनाव से पहले जैसे कानून व्यवस्था का दम टूट रहा है। पटना के करीब मुजफ्फरपुर में इंजीनियर की हत्या कर दी गई। लूट के दौरान बेटे पत्नी के सामने इंजीनियर को चाकू गोदकर मार डाला गया। इससे पहले नालंदा में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। विवाद के बाद पड़ोस के गांव के लोगों ने पथराव और फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से 2 की जान चली गई। बिहार में 2 वारदात। मुजफ्फरपुर में इंजीनियर की चाकू गोदकर हत्या, से पहले भी 2 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई थी। लूट के दौरान बताया जा रहा है इस वारदात को अंजाम दिया गया। और नालंदा में आपसी झगड़े में 2 लोगों के विवाद में गोलियां चली, जिसमें 2 की जान चली गई। बिहार में इन 2 बड़ी वारदातों से इस वक्त सनसनी फैल गई है। मुजफ्फर में पत्नी और बेटे के सामने इंजीनियर की हत्या कर दी गई। लगातार प्रशासन और पुलिस पर भी सवाल उठते रहते हैं। बिहार में गुंडा राज है, ये अक्सर कहा जाता है, लेकिन इसकी वानगी इस वक्त इन 2 शहरों की तस्वीर से दिखाई दे रही है कि कैसे वहां पर सरेआम फायरिंग हो रही है। चाकू मारकर इंजीनियर की हत्या कर दी गई और अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में किस तरह इंजीनियर की हत्या होती है, नालंदा में विवाद और डबल मर्डर हो जाता है, और इसको लेकर अब बिहार सरकार लगातार निशाने पर है, क्योंकि आरजेडी की तरफ से बार बार पूछा जा रहा है कि आप तो सुशासन की बात कर रहे थे, जंगल राज खत्म करने की बात कर रहे थे, तो आखिर में ऐसा कैसे हो जाता है। पुलिस वालों पर जिस तरह से घटना हुई, पुलिस वालों की हत्या की गई या उन्हें पीटा गया, उस पर भी अब सवाल उठ रहा है। लेकिन अपराध एक ऐसा विषय है जो अब बिहार चुनाव में अब बड़ा मुद्दा बनेगा। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सरकार इसमें घिरती हुई भी नजर आ रही, चाहे वो नालंदा का मामला हो या मुजफ्फरपुर का मामला हो। तो 2 बड़ी वारदातों से इस वक्त बिहार दहला हुआ है और इसी को लेकर अब सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं। 7 जुलाई को नालंदा में 2 लोगों की हत्या हुई और 5 जुलाई को सिवान में तलवार से समझिए आप 3 हत्याएं हो जाती है। खौफ कहां है, डर कहां है, वो आप इन क्रिमिनल्स को देखकर समझ सकते हैं। 5 जुलाई को एक युवक की हत्या हो जाती है और 5 जुलाई को मोतिहारी अगर आप जाएंगे तो वहां भी एक की हत्या हो जाती है। 4 जुलाई को पटना में गोपाल खेम का हत्याकांड सामने आता है। 4 जुलाई को सिवान में 3 लोगों की हत्या हो जाती है। मतलब ये दिन बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे कई घटनाएं दिन प्रतिदिन वहां पर सामने आ रही हैं और इसीलिए अब सवाल कानून व्यवस्था पर उठते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप जंगल राज को खत्म करने के लिए सुशासन लेकर आए थे, लेकिन अगर सुशासन भी ऐसी है तो सवाल उठ रहा है कि क्या इसी सुशासन में लोगों को रहने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हो, पूरी क्राइम फाइल्स जो है बिहार की वो हम आपके सामने खोल कर रख रहे हैं और इसी को लेकर सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार क्या सिर्फ इस वक्त सत्ता बचाए रखना ही जिम्मेदारी है या कानून को लेकर कोई कदम उठाए जाएंगे। बार बार सवाल उठ रहे हैं कि इतनी घटनाएं बार बार हो रही हैं, बेखौफ हो रहे हैं ये बदमाश, तो क्यों हो रहे हैं, और प्रशासन का डर, कानून का डर इन्हें क्यों नहीं है। ये तनाव अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि, 2 वारदातों में अब तक कोई गिरफ्तारी, कोई एक्शन? शशि भूषण, आपको आवाज मिल रही है? कितने जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सवाल दोहराएं। इन 2 वारदातों में अभी तक पुलिसिया क्या कार्रवाई हुई है, कोई गिरफ्तारी, कोई एक्शन अभी तक लिया गया या फिर नहीं?
देखिए, गिरफ्तारी की बात तो अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस लगातार ये दावा कर रही है कि अपराधियों को वो बख्शेंगे नहीं, अपराधी पकड़े जाएंगे। लेकिन बड़ी चुनौती है नेहा। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव के अंदर जाएगा, ये ऐलान हो चुका है। लेकिन नीतीश कुमार की जो सबसे बड़ी यूएसपी रही है, गुड गवर्नेंस, सुशासन, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को सबसे पहली प्राथमिकता माना जाता था, वो लॉ एंड ऑर्डर बिहार में बिल्कुल दरक गया है। हमने देखा पटना में जिस तरह से एक बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या हुई, कल दानापुर में जिस तरह से एक स्कूल संचालक की हत्या हुई है, और अब देखिए मुजफ्फरपुर से भी एक खबर आ गई है जहां इंजीनियर को लूट की घटना के दौरान चाकू मारा गया, वहां से एक खबर आ रही है। नालंदा में डबल मर्डर, जो नीतीश कुमार का गृह जिला है, वहां पर डबल मर्डर की घटना हुई। एक मामूली सी विवाद में दो पक्षों के बीच भिड़ंत हुई, हिंसक झड़प, और उसमें गोलियां चली और एक युवक और एक युवती की मौत हो गई। तो ये तमाम घटनाएं एक के बाद एक बताती हैं कि बिहार पुलिस भले ही लाख दावे करे, लेकिन जो अपराधी हैं या जो घटनाएं हैं इस तरह की, उस पर कोई रोक नहीं लग रही है, लगाम नहीं लग रही है। ठीक है, ये दलील दी जा सकती है सत्ता पक्ष या सरकार की तरफ से कि घटनाएं हर जगह होती हैं, हम एक्शन लेते हैं, कार्रवाई करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार, जिनकी एक पहचान रही है, हमने देखा 2005 से 10 के दौर में जब वो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करते हुए नजर आए थे, लेकिन वो लॉ एंड ऑर्डर इस वक्त बिहार में नहीं दिख रहा है। और मुझे लगता है सबसे बड़ी जो परेशानी है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए ये है कि वो नीतीश कुमार को इस अवस्था में कब तक आगे लेके चले। नीतीश के साथ चलना मजबूरी हो सकती है, राजनीतिक मजबूरी, लेकिन नीतीश कुमार की जो सबसे बड़ी कह सकते हैं कि पहचान, वो पहचान इस वक्त बहुत नीचे जाती दिख रही है। ठीक है शशि, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।